रात के अंधेरों में जब दुनिया सो रही होती है, तब शुरू होती है कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ दोस्तों के बीच या फिर डरे हुए दिलों के दरमियान सुनाई जाती है। कहानी जो सच हो सकती है या सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, पर जो भी इनका सामना करता है वो दोबारा वैसा नहीं रहता जैसे पहला था। आज मैं ले जाने वाला हूँ आपको उन राहों पर जहाँ ये सच्ची घटनाएं बसती है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी रूहें भटकती है जो मौत के बाद भी सुकून पा नहीं सकी। ये है चुड़ैल की सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो एक बार अपने आसपास ज़रूर देखो, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। चुड़ैल भारतीय लोक कथा की सबसे भयानक आत्माओं से एक मानी जाती है। एक प्रतिशोध की भावना से भरी हुई आत्मा जो किसी दुख भरी मौत का शिकार हुई थी। ये अक्सर वो औरतें होती है जिनका या तो दुष्कर्म करके मार देना होता है या ये किसी गहरे धोखे का शिकार हुई होती है। उनकी आत्माओं की नफरत इतनी गहरी होती है कि मौत भी उन्हें शांत नहीं कर पाती। उसकी पहचान लंबे बिखरे हुए काले जुल्फे, सुनसान सी आंखें और सबसे ज्यादा डरावनी बात, पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर। कहा जाता है कि ये एक रूप बदलने वाली आत्मा होती है जो एक बहुत खूबसूरत औरत का रूप धारण कर आदमियों को अपनी तरफ खींचती है। जो लोग उसके जाल में फंसे वो धीरे धीरे अपनी जान गंवा देते हैं और एक सूखी बेजान शरीर में बदल जाते हैं। चुड़ैल अक्सर कब्रिस्तान, सुनसान रास्ते, घने जंगल और वीरान गांव में भटकते हैं और सिर्फ रात के अंधेरों में नजर आते हैं। बहुत से लोग जो रात में अकेले सफर करते हैं अचानक लापता हो जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें आखिरी बार किसी अजीब सी औरत के साथ बात करते देखा गया था। जो लोग बच गए वो कहते हैं कि रात की हवा में उसकी हंसी अभी भी गूंजती है, एक चेतावनी की तरह। अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई अजनबी औरत तुम्हें आवाज दे तो कभी भी पीछे मत मुड़ना। आज हम चुड़ैल की कहानियां सुनने वाले हैं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं और स्पाइन चिलिंग हादसे हैं। ये कहानियां रात के सन्नाटे का मतलब समझाने और तुम्हारे रूह तक दहल देने के लिए काफ़ी है। अगर तुम्हारे दिल में डर है तो यहाँ रुक जाओ और वीडियो को बंद कर दो। लेकिन अगर हिम्मत है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक टैक्सी ड्राइवर की डरावनी मुलाकात। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज का सामना किया है जो इस दुनिया की नहीं लगती? एक ऐसी चीज जो आपके साथ हो पर नजर न आए। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो दिखाई देती है, लेकिन जिन्हें दिखाई देती है
वो दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं गुजरते। दिल्ली कैंटोनमेंट की चुड़ैल जो हर रात किसी ना किसी की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। एक टैक्सी ड्राइवर रमेश अकेले एक सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी चला रहा था। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। रमेश ने रेयर व्यू मिरर देखा। रोड बिल्कुल खाली था। रमेश ने बोला अपने आप से, आज अजीब सा लग रहा है। आज तक ये रोड इतना सुनसान तो नहीं था। एक बोर्ड दिखाई दिया, दिल्ली कैंटोनमेंट 2 किलोमीटर। रेडियो पे एक हल्की सी म्यूजिक चल रही थी जो अचानक से स्टैटिक में बदल गई और तभी उसने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी पहने रोड के किनारे एक जगह खड़ी थी। बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं। रात के 12 बजे और एक अकेली औरत, पर कुछ अजीब था। उसके शरीर में कोई जान नहीं लग रही थी। रमेश का मन कह रहा था कि गाड़ी ना रोके, पर उसने स्पीड धीमी कर दी। जैसे ही उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके सारे बाल मुंह के आगे थे। चेहरा दिख नहीं रहा था। उसने जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और सीधा आगे बढ़ गया। पर सिर्फ 2 सेकंड बाद उसका खून जम गया। वो औरत फिर से उसके आगे खड़ी थी। रमेश का दिमाग घूम गया। उसने गाड़ी और तेज भगा दी। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर गिर रहा था। हवा एकदम सर्दी हो गई थी। अचानक हेडलाइट्स फ्लिकर होने लगे और गाड़ी बंद हो गई। रेडियो का स्टैटिक फिर से बढ़ गया और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, रोक लो, एक बार मिलो। रमेश ने धीरे से साइड मिरर से देखा और उसके सांसें रुक गई। वो औरत उसके विंडो के बिल्कुल पास थी और अब उसके चेहरे का आधा हिस्सा दिख रहा था। पूरा काला, काली आंखें और एक अजीब सी मुस्कुराहट। एक झटके में गाड़ी स्टार्ट हो गई और रमेश बिना पीछे देखे सीधा भाग गया। उस रात के बाद उसने कभी भी उस रोड से जाना पसंद नहीं किया। एक बाइकर की भयानक रात। लोकेशन दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। टाइम सुबह 1:30। अमित अपनी स्पोर्ट्स बाइक पे फास्ट राइड कर रहा था, जल्दी से घर पहुंचने के लिए। अमित सोच रहा था, एकदम सुनसान रोड, मजा आ गया फुल स्पीड पे राइड करने का। तभी उसने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी पहने रोड साइड खड़ी थी, बिल्कुल भी हरकत नहीं। अमित ने बस एक पल के लिए देखा और फिर सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन उसने एक चीज देखी जो उसका दिमाग हिला देने के लिए काफी था। उस औरत की पैर उल्टे थे। उसने फुल स्पीड बढ़ा दी। 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर,
पर तभी एक हल्की सी हंसी उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अमित का दिल स्पीड से धड़क रहा था। उसने रेयर व्यू मिरर देखा और उसका खून जम गया। वो औरत उसके साथ साथ हवा में उड़ रही थी। अमित फुल थ्रॉटल पे 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुंच गया, पर जब उसने मिरर दोबारा देखा वो गायब हो चुकी थी। अमित बिना रुके एक बिजी रोड तक पहुंच गया और अपनी बाइक एक तरफ पार्क करके जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके बाद उसने कभी भी उस रोड पर बाइक नहीं चलाई। दोस्तों, ये सारी कहानी दिल्ली कैंटोनमेंट की रोड की है, क्योंकि ये जो कहानियां हैं ये सारे चुड़ैल के रिलेटेड है और दिल्ली कैंटोनमेंट में ये दिखाई देती है। और जो कि ये सच्ची कहानियां हैं तो बस एक जगह की ही है जो मुझे इंटरनेट से मिली, और मैं आपके साथ ये रियल स्टोरीज शेयर कर रहा हूं। आखिर ये चुड़ैल कौन थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक दुल्हन थी जिसे उसकी शादी के दिन मार दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक औरत की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। पर एक बात तो तय है, अगर रात के टाइम पे आप दिल्ली कैंटोनमेंट से गुजर रहे हो और एक सफेद साड़ी वाली औरत आपको लिफ्ट मांगती दिख गई तो मत रोको, कभी भी मत रोको। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो शायद एक अफवाह हो या शायद एक सच्चाई जिसे लोग मानने से डरते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी अनजान रास्ते से गुजर रहे हो और आपको एक अजनबी मुसाफिर दिख जाए तो क्या आप रोकेंगे या बिना पीछे देखे भाग जाएंगे? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जब तक सेफ रहो और अंधेरे में अकेले मत जाओ।